जय जय शंकर हर हर शंकर। जय जय शंकर हर हर शंकर। जय जय शंकर हर हर शंकर। सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। परम पूज्य हमारे गुरुदेव इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज जी के असीम कृपा से ये यात्रा प्रारंभ हुई है। इस यात्रा में आज हम इतिहास प्रसिद्ध इस इंद्रप्रस्थ, जो आज के व्यवहारिक भाषा में दिल्ली, नई दिल्ली नाम से कहा जाता है, ऐसे ऐतिहासिक नगरी और जो हमारे इस पवित्र भारत देश के राजधानी के स्थान में विराजमान है, ऐसी नगरी में आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ आते हुए यहाँ आकर आप सबकी इस भक्ति से और श्रद्धा से हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। जगतगुरु श्री श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने हमारे देश में 1200 साल पहले अवतार करके हमारे इस सनातन वैदिक धर्म के उद्धार किया था। ये हमारे सनातन वैदिक धर्म जो है, ये समस्त विश्व का कल्याण का कारण होता है। ऐसा सनातन वैदिक धर्म जो है सर्वोत्कृष्ट, इस धर्म का उद्धार करके सभी लोगों को इस धर्म मार्ग का उपदेश करके जगतगुरु श्री श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने विशेष अनुग्रह हम सबको किए थे। उनके अवतार के कारण ही आज इस दुनिया में ये सनातन धर्म जीवित है। अगर उनका अवतार नहीं हुआ होता तो आज इस धर्म का आचरण हम कहीं भी नहीं देख सकते थे, नहीं कर सकते थे, और उसके द्वारा थोड़ा सा भी श्रेय हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। शंकराचार्य जी ने अवतार किया, धर्म का उद्धार किया, इस धर्म को दृढ़ रूप से संस्थापित किया। उसी के कारण उनके अवतार के बाद इतने सारे शतमान होने के बाद भी इन शतमानों ने कई बार इस धर्म पर आक्रमण बहुत बार हो चुके हैं, फिर भी आज भी ये धर्म इतना दृढ़ रूप से इस देश में विराजमान है। तो उसका कारण शंकराचार्य जी ने जो धर्म का संस्थापन किया वही है, निस्संदेह संस्थापन। इसीलिए हम सबको भी सदैव जगतगुरु श्री श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी के विषय में और उनकी जो परंपरा है, आचार्य परंपरा है, इसके विषय में विशिष्ट श्रद्धा और भक्ति से रहना चाहिए। इस आचार्य परंपरा के द्वारा जो मार्ग दिखाया जाता है, इस मार्ग में जाकर हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी में जाते हैं, पैसे कमाते हैं, घर सब कुछ बनाते हैं, ये सब जितना भी हम करते हैं, ये सब सिर्फ इस जीवन को चलाने के लिए ही होते हैं।
परंतु इस जीवन को चलाना ये जितना आवश्यक है उससे भी अधिक आवश्यक ये होता है कि इस जीवन को सार्थक बनाना। जीवन को चलाने से, सिर्फ चलाने से सार्थक नहीं होता है जीवन, इसको सार्थक बनाना चाहिए। कैसा सार्थक होगा ये जीवन? धर्म का आचरण से ही सार्थक होता है। जिस मार्ग को, जैसे अभी भी कहा गया, इस आचार्य परंपरा ने हमें जिस मार्ग दिखाया था उस मार्ग का अनुसरण करने से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। अगर हम सिर्फ जीवन को चलाने पर ही ध्यान देते हैं तो क्या होगा? जैसा शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक जन्म हो गया तो उसके बाद अगले जन्म, और उसके बाद अगले जन्म, और उसके बाद अगले जन्म, ऐसा जन्म परंपरा सदैव होती ही रहती है। ये कभी समाप्त नहीं होती है, परंतु इसकी भी एक समाप्ति है। इस जन्म मरण परंपरा की भी एक समाप्ति है। वो समाप्ति कैसा मिलती है? वो समाप्ति कैसा हो सकती है? जब आचार्यों के द्वारा दिखाया गया मार्ग का अनुसरण हम करते हैं, यानी इस जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास जब हम शुरू करते हैं, तब ये जीवन सार्थक होता है। तब इस जन्म मरण परंपरा की समाप्ति हो जाती है। हम शाश्वत सुख, जिसको शास्त्रों में मोक्ष कहते हैं, उस मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद कभी भी हमें इस सांसारिक दुख को भोगने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये जो आचार्य परंपरा है, जो गुरु परंपरा है, जिस परंपरा के बारे में हम सब एक संक्षिप्त श्लोक में कहते हैं, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। इसका अर्थ ये है कि ये गुरु परंपरा जो है ये साक्षात भगवान से शुरू होती है, क्योंकि भगवान का और कोई गुरु नहीं है, भगवान ही सबके गुरु हैं। साक्षात ईश्वर से ही, उस ईश्वर का ही शिव जी, वो ईश्वर जो है वही शिव के रूप में भी है, भगवान नारायण के रूप में भी है, महेश्वर देवी, सब कुछ वही भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। इसीलिए भगवान से ये परंपरा शुरू हुई है। इसीलिए इस श्लोक में सबसे पहले जहां से ये परंपरा प्रारंभ होती है उसका नाम, उस आरंभ स्थान का नाम वो यहाँ लेते हैं, सदाशिव समारंभ। और उसके बाद शंकराचार्य मध्यमाम। इस गुरु परंपरा को, जिनके वजह से एक विशिष्ट शोभा प्राप्त हुई है, उनका नाम यानी जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य का नाम यहाँ कहा गया है, शंकराचार्य मध्यमाम। और उसके बाद अस्मदाचार्य पर्यंताम। शंकराचार्य के बाद यही परंपरा आ रही है, अविच्छिन्न परंपरा। और इस अविच्छिन्न परंपरा में जो तीसरा नाम किसी का भी नहीं कहा गया है, यहाँ से इतना कहा गया है कि अस्मदाचार्य पर्यंत, जो हमारे गुरुदेव है, प्रत्यक्ष रूप में अब हमें अनुग्रह कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ गुरु के शरीरधारी गुरु जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, उनका शरीर तत्व तो एक ही होता है, लेकिन शरीरधारी गुरु होते हैं जो होते हैं वो तो बदल जाते हैं। एक एक पीढ़ी में एक एक गुरु, एक एक शरीर को धारण करके गुरु हमारे सामने आते हैं। तत्व तो एक ही होता है, पर इसीलिए, और उनका नाम भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए उनका कुछ भी नाम हो, किसी भी शरीर में गुरु हो, उनको प्रणाम करने के लिए यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना ही लिया, अस्मदाचार्य पर्यंत, जो अब हमारे सामने रहकर हमें अनुग्रह कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही अर्थ इस श्लोक में आता है। इसीलिए इस श्लोक को यहाँ आरंभ का स्थान जो है वो कभी नहीं बदलता, और शंकराचार्य जी का जो स्थान है, आद्य शंकराचार्य जी का इस परंपरा में जो स्थान है वो भी कभी नहीं बदलता है। परंतु वर्तमान आचार्य जब होते हैं, जो होते हैं, वो एक एक शिष्य के संदर्भ में बदलते रहते हैं। इसीलिए किसी भी संदर्भ में, किसी भी काल में कोई भी शिष्य इस श्लोक का पठन करें तो वो उसके सामने जो आचार्य है उसको मार्गदर्शन करके अनुग्रह
पूजा करने वाले जो आचार्य होते हैं उनका नमस्कार होने के लिए यहाँ नाम किसी का भी नाम नहीं लिया, अस्मदाचार्य का। तो किसी भी समय में हम इस श्लोक का पठन करेंगे तो उसका अर्थ ये निकलता है कि जो अभी हमारे सामने है, हमें अनुग्रह कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव है, ऐसा अर्थ यहाँ निकलता है। इसीलिए ऐसी परंपरा जो है, इस परंपरा के द्वारा हर एक मनुष्य के जीवन सार्थक होने का मार्गदर्शन किया जाता है। और इस परंपरा को हम जगत गुरु परंपरा कहते हैं। आदि शंकराचार्य जी को हम जगत गुरु कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, क्यों हम जगत गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं? जगत गुरु शब्द का ठीक अर्थ क्या होता है? जो इस जगत में सभी जगह में घूमते रहते हैं उनको जगत गुरु कहना है? उनको नहीं कहना चाहिए। किसको जगत गुरु कहना चाहिए? किनको हमें ये जगत गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, शंकराचार्य जी को जगत गुरु कहते हैं, परंतु शंकराचार्य जी सिर्फ भारत में ही थे, भारत से बाहर कहीं नहीं गए थे। तो अगर वे जगत में सभी जगहों में नहीं जाते हैं तो उनको जगत गुरु कैसा कह सकते हैं? ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। परंतु हमें अच्छी तरह ये समझना चाहिए कि जगत गुरु शब्द का अर्थ क्या है। जगत गुरु शब्द का अर्थ ये होता है कि इस विशाल दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश में कोई भी एक व्यक्ति के मन में जब एक प्रश्न उठता है कि मैं अपने इस जन्म को कैसा सार्थक बनाऊं, इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए मुझे किस मार्ग में जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न इस दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मनुष्य के मन में जब उत्पन्न होता है, तब उस प्रश्न का ठीक जवाब और ठीक मार्गदर्शन जिनसे मिलता है उनको जगत गुरु कहना चाहिए। शंकराचार्य जी ने जिस मार्ग का उपदेश किया, उस मार्ग से हमें इस जीवन को सार्थक बनाने का मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए ऐसा प्रश्न जब किसी के भी मन में उठेगा, उसको ठीक मार्गदर्शन शंकराचार्य के उपदेश में से अवश्य ही मिलेगा। उनके जो उपदेश हैं उनका अनुसरण करने से हमारा जीवन अवश्य ही सार्थक होता है। इसीलिए इस जगत गुरु शब्द को हम कहाँ प्रयोग करते हैं? भगवान के विषय में भी प्रयोग करते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता का उपदेश किया। जो गीता है, गीता में जो तत्व उपदेश किया गया है, ये तत्व इस दुनिया का उद्धार के लिए, हर एक व्यक्ति का जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया। इसीलिए भगवान को इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का उद्धार के लिए गीता में तत्व का उपदेश किया गया। इसीलिए भगवान को जगत गुरु कहते हैं। ऐसा ही शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए मार्गदर्शन किया, उपदेश किया। इसीलिए उनको भी हम जगत गुरु कहते हैं। और उनके बाद ये जो उनकी परंपरा है, इस परंपरा में जो भी आचार्य हमें अनुग्रह करते हैं, उन सबको भी जगत गुरु शब्द का प्रयोग करने का संप्रदाय आया है। क्योंकि स्वयं ही शंकराचार्य जी कहते हैं, आदेश देते हैं कि हमारी ये जो पीठ परंपरा है, इस पीठ परंपरा में जो आचार्य होते हैं उनको हम हमारी तरह ही देखना चाहिए, हम ही उनके स्वरूप में हैं, ऐसा शंकराचार्य जी ने आदेश दिया। इसीलिए इस पीठ में जो भी आचार्य होते हैं उनको भी जगत गुरु शंकराचार्य नाम, ये इस शब्द का प्रयोग करना संप्रदाय में आया है। इसीलिए ये जो जीवन है, इसका चलाना जितना आवश्यक है, उतना ही उससे भी इस जीवन को सार्थक बनाना ये बहुत बहुत आवश्यक है। उसके लिए इस परंपरा में जो आचार्य हैं वो हमें जिस मार्ग का उपदेश करते हैं, इस मार्ग का अनुसरण करके सभी लोगों को इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कि अभी दुनिया में जिस व्यक्ति को कुछ विचारों का ज्ञान है, उनको हम क्या कहते हैं? ये पंडित है। इन विचारों का ज्ञान इनको है, इसलिए हम उनको पंडित जी कहते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति भी है, वो ये पहला व्यक्ति जो कुछ भी जानता है उस सबको भी जानता है और उससे भी ज्यादा विचारों को भी वो जानता है, तब हम क्या कहते हैं? ये पंडित हैं
और इनसे भी बड़ा पंडित ये है, ऐसा हम कहते हैं। और इनसे भी अधिक विचार जो जानते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनसे भी ये बड़ा पंडित है, ऐसा हम कहते जाते हैं। मतलब ये क्या हुआ, जो विचार होते हैं और विचारों का जो ज्ञान होता है उनके अनुसार हम एक व्यक्ति से ये पंडित है और इनसे भी बड़ा पंडित ये है, इनसे भी बड़ा पंडित ये है, ऐसा हम निर्णय करते हैं। उनको जितना ज्ञान है उस ज्ञान भूमिका को देखकर हम पांडित्य का निर्णय करते हैं दुनिया में। एक विचार से भी अधिक विचार, उसका ऊपर जो विचार होता है उसको जो जानते हैं वो इनसे भी बड़े पंडित माने जाते हैं। ऐसा दुनिया में स्थिति है। यत्र हि द्वैतवियो भवति तदितरेतरं पश्यति, यत्र तस्य सर्वम् आत्मैव भूत् तत्केन कं पश्येत्, ऐसा उपनिषदों में कहा। और गीता में भी कहा गया है विशेष रूप से यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ऐसा स्वयं भगवान ने के बारे में उपदेश किया। इसीलिए ये जो अद्वैत तत्व है इसके ऊपर जानने का कुछ भी नहीं, क्योंकि कब हम जान सकते हैं, हमसे अलग और एक पदार्थ जब होता है तब हम उसको जान सकते हैं। अद्वैत तत्व, अद्वैत स्थिति में जाने के बाद सब सिर्फ एक ही पदार्थ होता है, जो परब्रह्म। परब्रह्म कहते हैं कुछ भी नहीं है, इसलिए जानने के लिए दूसरा पदार्थ ही नहीं है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। इसीलिए वही सबसे ऊपर, सबसे अधिक ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये अद्वैत तत्व को जानते हैं और ये दूसरे व्यक्ति जो है ये अद्वैत तत्व से भी ऊपर जो विचार है उनको ये जानते हैं, इसलिए उनसे भी ये बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा यहाँ हम नहीं कह सकते। इसीलिए ये जो अद्वैत तत्व का ज्ञान जो है वो इस दुनिया में सबसे अधिक ज्ञान है। इसीलिए उस ज्ञान को, वो ज्ञान जिनके पास है उनको सबसे बड़े ज्ञानी कहते हैं। इस दुनिया में ही जो सबसे बड़ा तत्व है अद्वैत तत्व, उस तत्व को जो जानकर स्वयं साक्षात्कार करके आकर शिष्यों के लिए उपदेश करते हैं उनको जगत गुरु कहते हैं। ऐसा शब्द जो है इसे हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य के विषय में प्रयोग करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने अद्वैत तत्व का उपदेश किया अपने ग्रंथों में, प्रस्थानत्रय भाष्यादि ग्रंथों में अद्वैत तत्व का उपदेश किया। इसी के कारण, इस कारण से भी हम शंकराचार्य जी को जगत गुरु कहते हैं। इसीलिए इस दुनिया में, इस जगत में हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए जो मार्गदर्शन करते हैं, जिनसे ठीक मार्गदर्शन मिलता है उनको जगत गुरु कहना चाहिए। और इस दुनिया में ही सबसे बड़ा तत्व जो होता है उस तत्व का ज्ञान जिनके पास है और जो उस तत्व को शिष्यों के लिए उपदेश करते हैं उनको हमें जगत गुरु कहना चाहिए। इसीलिए शंकराचार्य जी को, आद्य शंकराचार्य जी को हम इसीलिए जगत गुरु शब्द प्रयोग करते हैं। इसीलिए उनकी ये जो परंपरा है, जैसा अभी आरंभ में हमने कहा, शंकराचार्य जी के अवतार के कारण ही आज इस देश में ये सनातन धर्म अभी भी हम सब इसका आचरण कर रहे हैं, इसके द्वारा श्रेय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये परंपरा जो है शंकराचार्य जी से प्रारंभ हुई। ये जो आमनाय पीठों की परंपरा, शंकराचार्य जी ने 4 आमनाय पीठों की स्थापना इस देश के 4 दिशाओं में किए थे। और इन 4 आमनाय पीठों में दक्षिण दिशा में जो आमनाय पीठ है श्रृंगेरी शारदा पीठ, इस पीठ के अविच्छिन्न गुरु परंपरा में अब 36वें आचार्य के जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज विराजमान है। यहाँ के जो शंकर विद्या केंद्र के जो है श्रृंगेरी पीठ के जो सभी आस्तिक महाजनों के, यहाँ के सभी आस्तिक सज्जनों का विशिष्ट श्रद्धा केंद्र के रूप में विराजमान है। और आस्तिक महाजनों में धर्म जागृति पैदा करने वाला एक शक्ति केंद्र के रूप में ये शंकर विद्या केंद्र विराजमान है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। यहाँ हमारे परम गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज कई बार यहाँ आकर सभी भक्तों को उन्हें अनुग्रहित किया। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज भी यहाँ आकर
यहाँ के सभी आश्रित महाजनों को अनुग्रह किया। लेकिन हमारे गुरुदेव की यात्रा यहाँ होकर लगभग 32 साल हो चुके हैं। 32 साल तक हमारे गुरुदेव की यात्रा यहाँ इस उत्तर भारत में नहीं हुई है। उससे पहले ही यात्रा हुई थी और उसके बाद यहाँ यात्रा नहीं हुई है। बीच में एक लंबा, बहुत लंबा व्यवधान बीच में आ चुका है। इसीलिए अब इस संदर्भ में हम यहाँ आने का, उनके हमारे गुरुदेव की कृपा से यहाँ आकर कुछ दिन तक यहाँ रुककर, लगभग 3 हफ्ते तक यहाँ रुककर आप सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम दर्शन देने के लिए, दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस संदर्भ में आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबको यहाँ रहकर, कुछ दिन तक यहाँ रहकर आशीर्वाद करने आए हैं। न केवल हम आए हैं और आगे भी रहेंगे। और इस संदर्भ में विशेष रूप से शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी क्षेत्र में इस दक्षिणामय श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना की थी। क्यों उन्होंने उसी जगह में इस पीठ की स्थापना की थी? क्योंकि सभी लोग श्रृंगेरी नाम को तो जानते हैं। श्रृंगेरी ऐसा सभी लोग कहते हैं, परंतु इसका पूर्ण नाम क्या है? ऋष्यशृंगपुरी, ऋष्यशृंगगिरी। ये नाम इस जगह को क्यों आया है? ऋष्यशृंग महर्षि ने इस जगह में, श्रृंगेरी क्षेत्र में उन्होंने तपस्या की थी, इसीलिए उस जगह का नाम ऋष्यशृंगगिरी। ऋष्यशृंग महर्षि कौन है? जो विभांडक महर्षि है उनके पुत्र हैं। तो ये विभांडक महर्षि कौन है? जो कश्यप महर्षि है उनके पुत्र हैं। कश्यप महर्षि के तप का जगह है कश्मीर देश, जो हमारे भारत देश के मुकुट है। कश्मीर देश जो है वो कश्यप महर्षि के तपस्थली है, और श्रृंगेरी क्षेत्र जो है वो ऋष्यशृंग महर्षि की तपस्थली है। कश्मीर में शारदांबा है, शारदांबा का स्थान है। नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पुरवासिनी, ऐसा हम शारदांबा की प्रार्थना करते हैं। और श्रृंगेरी क्षेत्र शारदांबा का विशिष्ट स्थान है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने, आद्य शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी क्षेत्र में, जहाँ विभांडक महर्षि और उनके पुत्र ऋष्यशृंग महर्षि ने तपस्या की थी, ऐसे पवित्र तुंगभद्रा नदी के तट पर, ऐसे पवित्र जगह में उन्होंने भगवती शारदांबा की प्रतिष्ठापना करके इस पीठ की स्थापना की थी। इसीलिए इसका नाम शारदा पीठ है। और इस पीठ में अविच्छिन्न गुरु परंपरा है। इस पवित्र परंपरा में, जैसा अभी हमने कहा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती महाराज, उनकी कृपा से हम यहाँ आए हैं। और इस संदर्भ में आप सबको हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। शारदा सतमोश्वरों की कृपा से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आप सबको सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हों। और आज से प्रारंभ होकर हमारे सतमोश्वर पूजा कल से भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने वाले हैं। और यहाँ महाकुंभाभिषेक संपन्न होने वाला है। और गुरुग्राम में भी हमारे शंकर मठ में विशेष रूप से कुंभाभिषेक महोत्सव और कई जगहों में हमारी यात्रा भी इस संदर्भ में होने वाला है। इस संदर्भ में आप सबको और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। आज यहाँ के जो आस्तिक महाजन, सभी भक्तजन यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं। और इस पवित्र यात्रा के संदर्भ में जो भी अपनी अपनी सेवा इसमें प्रदान कर रहे हैं, सभी भक्तों को भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और विशेष रूप से ये शंकर विद्या केंद्र, जैसा अभी कहा गया, सभी भक्तजनों का ये श्रद्धा केंद्र के रूप में विराजमान है। और इस शंकर विद्या केंद्र के निर्वहन करने में जो हमारी आज्ञा से, हमारे गुरुदेव और हमारी आज्ञा से इसके निर्वहन में जुड़े हुए हैं, तत्पर हैं, लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, हमारे साथ हैं।
लक्ष्मी नारायण जी और विद्या सुब्रमण्यम जी है और सभी लोग, वेंकटरामन जी है, सभी लोग जो भी यहाँ विराजमान है, इस संदर्भ में हम आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक बार सबको हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और विशेष रूप से आज यहाँ के इस नगरी के जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, कई मंदिरों में से आप सब यहाँ प्रसाद लेके आए हैं, इससे हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हुआ, हमें बहुत बहुत संतोष हो रहा है। आप सबको भी नारायण स्मरण को आशीर्वाद देकर, सभी भक्तजनों को आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये।